आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक का जहरीला बयान, क्या 2022 में विधानसभा चुनाव में भदोही में रचेगा नया इतिहास। जनपद भदोही के ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस इमारत की नींव मजबूत हो उस इमारत को कोई डिगा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत इमारत है और क्योंकि देश की 80% आबादी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नींव है। 2014 में केवल देश की सत्ता ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश की व्यवस्था को एक नया रूप मिला। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2014 में हम चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थे। वास्तव में 2014 में हमारी पार्टी ने नहीं बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से त्रस्त आम जनता ने चुनाव लड़ा और देश में एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया। वह छोटी छोटी जातियां जो अपने बल पर गांव का प्रधान नहीं बना पाती थी, उनकी एकता की ताकत ने योगी को प्रदेश का मुख्यमंत्री और मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 2017 से पहले लोग भगवा रंग से नफरत करते थे। अपने हिंदू धर्म का पालन करने में लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ती थी। कुदरत का करिश्मा देखिए, जिस भगवा रंग से लोग नफरत करते थे, जनता ने उसी भगवाधारी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। योगी के भय से अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, क्योंकि अब उन्हें पता है कि यदि वे लुंगी पहनकर दंगा करेंगे तो उनकी 7 पीढ़ियां संपत्ति की भरपाई करेंगी। मऊ में दंगा कराने के बाद सीना तान कर चलने वाला दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी योगी के भय से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, व्हील चेयर पर चलकर आया था। योगी के नेतृत्व में या तो अपराधी दुनिया छोड़ गए या तो जेल पहुंचा दिए गए। अपराधियों की अपराध से कमाई संपत्ति पर लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है। यदि कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो मुख्तार अंसारी पर हाथ डालने की हिमाकत भी नहीं करता। यह जिगरबाज योगी का कमाल है। गंदा आदमी तो गंदगी करने के लिए पैदा ही हुआ है, पर अफसोस इस बात का है कि अच्छे लोग समाज की सफाई करने के बजाय घरों में बैठे रहते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है। जिस गाड़ी पर लगा हो समाजवादी झंडा, मानो उसमें बैठा है कोई समाजवादी गुंडा। समाजवादी पार्टी में एक ही जाति व परिवार का वर्चस्व रहा। परिवार का एक एक सदस्य किसी न किसी पद पर आसीन रहा। उन्होंने कहा कि अब लगता है कि समाजवादी पार्टी के परिवार के सभी सदस्यों को चुनाव में उतारने के बाद अपनी गाय भैंसों को चुनाव लड़ाएगी। जब भी कोई चुनाव आता था, कुछ नेता टोपी लगाकर दिखावा करते थे, वोट के लिए उनकी जी हजूरी करते थे। लेकिन आज मौसम बदल चुका है। पहले हम जातियों में बटे थे, कमजोर थे, लेकिन आज हम एक हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और हम अब 80% हैं। यही कारण है कि देश की तमाम पार्टियां अब 20% को नहीं बल्कि 80% को अपना वोट बैंक मानती हैं। यह मोदी योगी के नेतृत्व का ही असर है कि आज हमने अपनी ताकत पहचानी और आज हम केवल एक ही जाति नहीं बल्कि हिंदू हैं और 80% हैं और देश की 80% जनसंख्या देश का भाग्य बदल सकती है। आज देश की कई पार्टियों के नेता कोट पर जनेऊ पहनते हैं और तिलक लगाकर दिखावा करते हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व जनपद में युवाओं की धड़कन विनय कुमार पांडे उर्फ गोरेलाल, वर्तमान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कपिल मिश्रा, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश दुबे, टंकी गुरु आनंद मिश्रा, नीरज तिवारी, सपना दुबे, रेणु पांडे, जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, गायक अजय दुबे व सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से इसलिए भदोही की अपने पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। मित्रों, यह 2022 का विधानसभा का चुनाव है। ये 2022 के विधानसभा का चुनाव सही मायने में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक बार फिर से जीते, यह प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के उत्तम निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि मित्रों, जब कोई भी हम आज यदि बिल्डिंग भी बनाते हैं
तो उस बिल्डिंग का सबसे अधिक समय यदि कहीं लगता है तो उसका आधार बनाने में लगता है, उसका निहास बनाने में लगता है। और जितना समय निहास बनाने में लगता है उससे बहुत कम समय उस बिल्डिंग का पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाती है। मित्रों, वही स्थिति हमारे देश की है। मैं अपनी भाषा में यदि बोलना चाहूं तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि सन 2014 से पहले इस देश के भीतर किस प्रकार की स्थितियां थी। सन 2014 में इस देश के भीतर केवल सत्ता नहीं बदली थी, पहली बार इस देश के भीतर नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश की व्यवस्था बदली थी। वह चुनाव इस देश के भीतर जो संपन्न हुआ था, वह चुनाव सही मायने में इस देश की आम जनता ने वह चुनाव लड़ा था। वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारा इतना आधार नहीं था, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का नीचे तक उतना स्तंभ भी नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, और उत्तर प्रदेश में भी गांव गली में रहने वाले दबे कुचले, शोषे, वंचित, पीड़ित, दलित और खासकर हमारे युवा साथी, वह सब मिलकर केवल एक सपने को लेकर कि इस देश के भीतर परिवर्तन लाना है, इस देश में व्यवस्था का परिवर्तन लाना है। और मित्रों, लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या किसी एक जाति ने प्रधानमंत्री बनाया? नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री क्या किसी एक परिवार ने बनाया? नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म ने बना दिया? नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री न गांव के लोगों ने बनाया, न केवल शहर के लोगों ने बनाया। नरेंद्र मोदी को तो देश का प्रधानमंत्री वो चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे गिरवासी हो, नगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित समाज के लोग हो, और खासकर वह तमाम सारी छोटी जातियां जो अपनी ताकत के ऊपर अपने गांव का प्रधान नहीं बना पाती थी, ऐसी सारी जातियों ने मिलकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। मित्रों, यह हमारी एकता की ताकत है, यह हमारी सामूहिकता की ताकत है। यह हम सब एक हो गए, हमने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, हम एक हो गए तो हमने उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाई। और मित्रों, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मैं तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मित्रों, किस प्रकार का एक वातावरण था उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले लोग हमारे भगवा रंग से ही चिढ़ते थे। किस प्रकार से हमारे मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बनेंगे उस समय पर सरकार तय करती थी। साधु संतों के ऊपर बनारस में लाठियां चला दी जाती थी। किस प्रकार से हमारे संस्कृति का अपमान होता था, किस प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बना देते थे। किस प्रकार से हमारे ही नाम काल्पनिक है और उनके रामायण पूरा उपन्यास से हलफनामा दे दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति जो लोग भगवा से चिढ़ते थे, पश्चिम में निकलने वाली हमारी भगवा की यात्राएं और खासकर कांवरियों की यात्रा जो हर हर महादेव के नारा लगाती थी, तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे। इस तरह लोग भगवा से चिढ़ा करते थे। फिर हमारी सबकी ताकत के आधार पर जो लोग भगवा से चिढ़ते थे, हमने उनको बता दिया, क्योंकि हमने भगवाधारी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हमने भगवाधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और मित्रों, आज उस मुख्यमंत्री की ताकत है। मित्रों, आपने देखा होगा, खासकर पूर्वांचल के गुंडे वो माफिया जो उस समय के ऊपर सरकारों को संचालित करते थे, मुख्यमंत्री को अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे, जेलों में रहकर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया करते थे, किसी की भी हत्या करा देते थे, किसी से भी फिरौती वसूल करा लेते थे। ऐसे मुसलमान आतंकवादी, ऐसे माफिया जो आप सबको ध्यान में आया होगा, वो मुख्तार अंसारी, वो किस प्रकार से मित्रों मऊ में दंगा कराने के बाद सीना तान कर चलता था और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसका कुछ उखाड़ नहीं पाती थी। वह मित्रों, हम सब ने देखा होगा कि वह गुंडा जो कभी सीना तान कर चलता था, वह योगी के डर के मारे अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा था, व्हील चेयर से चलकर आया था। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश से का परिवर्तन आया। यह गुंडे माफिया जिस प्रकार से गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे, यह गुंडे माफिया जिस प्रकार से गरीबों की संपत्ति को कब्जा कर उसके ऊपर महल और कोठियां खड़ा करते थे, लेकिन योगी ने अपने बुलडोजर से उनके महलों कोठियों को रौंद दिया है। ताकत यदि किसी के भीतर है तो मित्रों योगी आदित्यनाथ के भीतर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ। मित्रों, यदि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा भी यदि मुख्यमंत्री होता
कभी मुक्ता के ऊपर हाथ डालने के सपना भी नहीं देखता मित्रों, सपना भी नहीं देखता। यह बाबा के कारण से हुआ है जो मित्रों आज उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हो चाहे दंगाई हो, दंगाइयों का तो कहना क्या, तो वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर रोज दंगा होता था। हम कभी भी अखबार पढ़ते थे उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जनपद में दंगा हुआ ऐसी सूचना आ जाती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है। दंगा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दंगाई जानता है कि यदि हम टोपी पहन कर लुंगी बांध कर भी दंगा करने जाएंगे तो यह बाबा जो संपत्ति हमारी 7 पीढ़ियों की जब्त करा लेगा, 7 पीढ़ियों से वसूली कराएगा मित्रों। जिससे आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया जो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे, वह गुंडे और माफिया आज उत्तर प्रदेश में बाबा के मुख्यमंत्री से भय खाते हैं मित्रों। आज उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। मैं निश्चित रूप से इस बात को आप सबके बीच में जरूर कहना चाहता हूँ। आचार्य समाज ने कहा था इस राष्ट्र को दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा नुकसान हुआ है। गंदा आदमी तो गंदगी करने के लिए पैदा ही हुआ है, सारा जीवन गंदगी करेगा। लेकिन अच्छे लोग घरों में घुसेंगे, उनके बैठे हुए हैं। आप निकल कर आइए, सफाई करिए। ये लोकतंत्र में ताकत हमको मिली है। हम मित्रों आप बताइए, यदि लोकतंत्र में गुंडे मवाली माफिया अपराधी यदि विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे तो कभी हमारा विकास नहीं करेंगे, बल्कि और गुंडे मजबूत हो जाएंगे मित्रों। विधायक सांसद बनकर उनकी ताकत और बड़ी हो जाएगी और उस ताकत का इस्तेमाल कर हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करेंगे। इसलिए मित्रों गुंडों का कोई अधिकार नहीं है कि गुंडा विधायक बने, गुंडे का कोई अधिकार नहीं है कि गुंडा सांसद बने। यदि गुंडा सांसद बनता है, विधायक बनता है तो कौन बनाता है मित्रों? निश्चित रूप से उसको जनता बनाती है। उस जनता को कौन समझाने का काम करेगा? समाजवादी पार्टी समझाने का काम नहीं करेगी, क्योंकि यह तो गरीबों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। लाल टोपी की पहचान या गुंडागर्दी की है। वो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिस गाड़ी में लगा समाजवादी झंडा मानो उसमें बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। इसलिए मित्रों यह समाजवादियों की पहचान है। कभी राजनीति से गुंडावाद को माफियावाद को समाप्त नहीं करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी को तो पैसा चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी और टिकट लेकर चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको रोकने का काम करेगा। क्योंकि हम राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति अपने राष्ट्र के लिए करते हैं। तेरा वैभव अमर रहे ना, हम दिन चार रहे ना रहे मित्रों, हम दिन चार रहे ना रहे। इसलिए मेरी बात साथियों आपसे बहुत अधिक न बोलता हुआ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है उस बात को समझना चाहिए। और यह परिवर्तन क्यों हुआ है इस बात के लिए समझना चाहिए। मैं तो सदैव इस बात को कहता हूँ यह समाजवादी पार्टी या समाजवादी नहीं है, यह शुद्ध स्वार्थवादी है। कैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये समाजवादी पार्टी जब पार्टी बन गई तो समाजवाद तो भूल गई, फिर यह हो गए जातिवादी। जब समाजवादी से हो गए जातिवादी। जब सरकार आई तो एक ही जात की भर्तियां, एक ही जात के लोगों को बढ़ावा, वो गुंडागर्दी करके लाए, चाहे जो कुछ भी करके आए उनको संरक्षण। और लेकिन मित्रों तो फिर जब और आगे बढ़े तो फिर जातिवादी से हो गए वो परिवारवादी। परिवारवादी कैसे? फिर तो ऐसे कि बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट का मंत्री, भतीजा सांसद, बहू जबरिया कन्नौज से सांसद, एक पोता सांसद, नाती सांसद, भतीजा सांसद। और तो हमारे क्षेत्र में तो लोग कहने लगे थे अब घर के तो सारे लोग बन गए, अब लगता है अगला नंबर इनके घर की गाय भैंसों का आएगा। इस प्रकार की स्थिति थी। माने हुआ जातिवादी, फिर हो गए केवल परिवारवादी। और परिवारवाद से भी जब आगे बढ़े तो रह गए सिर्फ वंशवादी। माने मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही आएंगे या शिवपाल सिंह का भी कोई स्थान नहीं है मित्रों। शिवपाल सिंह का भी कोई स्थान नहीं है। तो ना यह समाजवादी है, ना यह जातिवादी है, ना यह परिवारवादी है। ये तो केवल शुद्ध रूप से स्वार्थी वंशवादी है मित्रों, स्वार्थी वंशवादी है। इनको पहचानना है। ये तो राजनीति ही केवल मित्रों अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ये तो राजनीति केवल अपना पेट भरने के लिए करते हैं। इसलिए मित्रों यही कारण है कि आप सब ने देखा होगा कि 2017 से पहले किस प्रकार के हालात हुआ करते थे। जब भी कोई चुनाव आता था या टोपी लगाकर नजारों पर पहुंच जाते थे, चद्दर चढ़ाते थे। हम सब ने देखा होगा मित्रों जब मुख्यमंत्री आवास पे किस प्रकार से अखिलेश यादव रोजा अफ्तार कराते थे मित्रों, और उस वक्त मुख्यमंत्री आवास में बैठकर। लेकिन फिर आप सबने देखा होगा कि आज जब 2022 का चुनाव आया है
आज कोई मजारों पर नहीं जा रहा है, ना ही कोई टोपी लगा रहा है मित्रों, ना ही कोई टोपी लगा रहा है, ना ही कोई रोजा अफ्तार करा रहा है। और यहाँ तक कि मौलाना को भी अपने आस पास नहीं दिखा रहा है, उससे भी कह रहा है दूरी बैठो, दूरी बैठो। यह परिवर्तन यदि आया है तो क्यों आया है मित्रों? यह परिवर्तन इसलिए आया है कि पहले हम जातियों में बटे हुए लोग थे, किसी जाति की संख्या 2%, किसी की 3%, किसी की 4%, कोई बड़ी थी तो 7-8%, बहुत सी जातियां तो ऐसी थी कि जो 1% से भी नीचे जिनकी संख्या थी, लेकिन इनके सामने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 20% थी, 20%। यही कारण था 20% वोट को हासिल करने के लिए ये सारे के सारे जाते थे और उनके पैरों पर नाक लगा करते थे, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था, हम लोगों की तरफ कोई देखता भी नहीं था, क्योंकि हम 2-3-4% में रहते थे। फिर हमने परिवर्तन किया, हम सारे इकट्ठे हो गए, 2% वाले, 3% वाले, 1% वाले, 7% वाले, हम सब जब इकट्ठे हो गए और हम हिंदू हो गए, और जब हम हिंदू हो गए तो हमारा वोट 80% हो गया, 80%। तो मित्रों, आज यही कारण है, अब इनको 20% नहीं दिखाई पड़ता है, यह 80% दिख रहा है। तो यह मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और कोट के ऊपर पहना हुआ जनेऊ दिखा रहे हैं मित्रों, जनेऊ दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन आया है तो निश्चित रूप से हमारी एकजुटता के कारण से आया है। इसलिए मित्रों, उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, इस देश को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी और देश के लिए मोदी मित्रों बहुत जरूरी है। यदि 24 में मोदी को लाना है तो 22 में योगी को जिताना ही है मित्रों। इससे सारे पिछली बातें भूलकर मित्रों, सारी पिछली बातें भूलकर, ये सत्ता कहीं गुंडों के हाथ में ना चली जाए। ये गुंडे जो सरकार में आने का सपना देख रहे हैं, इनके सपने को ध्वस्त करने का काम मित्रों आपको करना है। यही प्रार्थना आप सबके बीच में करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर योगी जी अपने नेतृत्व में लेकर गए हैं, निश्चित रूप से योगी जी को एक मौका और मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के इस प्रथम चरण में जिस प्रकार से माफियावाद, गुंडा राज को जो समाप्त किया है, भ्रष्टाचार को जो समाप्त किया है, आगे इसके ऊपर एक आधार, इसके ऊपर एक स्तंभ बनाने के लिए निश्चित रूप से योगी जी को समय की आवश्यकता है। और यह उत्तर प्रदेश वास्तव में इस देश की सबसे महत्वपूर्ण भूमि है और यहाँ के ऊपर संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ के ऊपर मेहनती किसान है, यहाँ के ऊपर मेहनती युवा है, एक मेधा है हमारे पास में, हमारे पास गंगा यमुना की नदियां हैं, इनके बीच की एक उपजाऊ भूमि है। निश्चित रूप से सारे संसाधन हमारे पास में, लेकिन उसके बाद भी अगर हम पिछड़े हैं, उसके बाद भी यदि हम कमजोर हैं, गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ सत्ता में आए हुए लोगों की लूट इसका एक बड़ा कारण है। और वह लूट आप सब ने देखा होगा कि किस प्रकार से जब अखिलेश जी का मकान, जो सरकारी मकान जब छोड़कर गए थे, तो वहां दीवारें टूटी हुई मिली थी। और कन्नौज में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से दीवारें टूटने के पीछे क्या मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो निश्चित रूप से किस प्रकार से यह इन लोगों के संरक्षण में इस प्रदेश को लूटा गया है, प्रदेश से संपत्तियों को लूटा गया है, यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, चाहे वह खनन हो, चाहे ठेकेदारी हो, पट्टे हो, चाहे कुछ भी, किसी भी प्रकार से हर तरफ से इस प्रदेश के साथ लूट हुई है। उस लूट को रोकने का काम योगी जी ने किया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह प्रदेश इस देश का नंबर 1 प्रदेश होगा और योगी जी के नेतृत्व। सर, जन विश्वास यात्रा को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में भाजपा की बनने वाली है? देखो, उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों को किसी भी कीमत पर अब सत्ता में आने नहीं देगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गुंडे निकल कर और 2 महीने में तुमको देख लेंगे, 3 महीने बाद तुमको देख लेंगे, तुम्हारी सूची बना रहे हैं। अखिलेश का तो इतना लंबा लैपटॉप हो गया, सूची का इतनी लंबी सूची हो गई कि लैपटॉप ही उनका हैक हो गया। तो कुल मिलाकर ये बदले की जो राजनीति करने का सत्ता पे आने पर बदला लेंगे, इस प्रकार की जिनकी मंशा है, उनको सत्ता में आने का कोई अधिकार। हम देख रहे हैं कि 2022 की जगह आप 2024 की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखो, 2022 का चुनाव के बाद में 2024 का चुनाव है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश जिस तेजी से मजबूत हुआ है, देश का जनविश्वास जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर है, तो निश्चित रूप से मोदी जी को देश की जनता देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए, ताकि वह विजय का क्रम जो लगातार जारी रहे। कितने सीटें जीतना चाहते हैं हम लोग निश्चित रूप से पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतेंगे।
लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।